नगर सेवक के लिए चुनाव होता है, विधायकी का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, लेकिन जो फेरी वाले हैं जिसके लिए हम लोगों ने 5 तारीख को पूरे बसई विरार के फेरी वाले लोग को आह्वान किया है कि सब लोग धंधा बंद रखेंगे और महानगर पालिका पे धरना देंगे। और जब तक सब हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पर धरना देंगे। जैसे दिल्ली में आंदोलन हुआ जंतर मंतर में और सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन आज वो बात को 2 महीना होके गया है। अभी तक ये लोगों ने कौन सा भी मीटिंग लिया नहीं है और हम लोग को कौन सा भी मैसेज दिया नहीं। आप चुनाव जीते हैं, वही भ्रष्टाचारी है, सबको पैसा चाहिए और सब टारगेट कर रहे हैं फेरी वाले। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ महानगर पालिका मुख्यालय पे और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो फेरी वाला बचाव संघर्ष समिति के लोग खड़े हैं और इनकी अपनी मांगे हैं और वो मांगों को लेकर के आयुक्त और महापौर को पत्र भी दिए हैं। ऐसे में हम बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के वो ये लोग पत्र दिए हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। किन मुद्दों को लेकर के आपने महापौर और वो आयुक्त साहब को पत्र दिया है? 2014 में फेरी वाले का एक कानून बना। उस समय उस कानून में स्पष्ट लिखा है कि पूरे महाराष्ट्र के जो कोई फेरी वाले हैं उन लोगों का सर्वे होना चाहिए, हर 5 साल में सर्वे होना चाहिए और सर्वे होने के बाद उन लोगों को आईडी कार्ड देना चाहिए। जैसे कि बंबई में बहुत महानगर पालिका ने दिया है फेरी वालों को। यहाँ पर 2016 को सर्वे हुआ, उस समय 15,700 लोग की लिस्ट बनी और उसके बाद आज 2026 आ गई। इन लोगों के नगर सेवक के लिए चुनाव होता है, विधायकी का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, लेकिन जो फेरी वाले हैं जिनके पेट का सवाल है उसके ऊपर महापालिका देख नहीं रही है। कारण क्या रहा होगा? कारण यही है कि इसमें राजनीति है। बविया हो, भाजपा हो, मनसे हो, चाहे जो हो, यो इन लोगों को अभी ये बहुत बड़े तानात में कहते हैं कि ये भैया है, ये यूपी वाले हैं, लेकिन वोटिंग के टाइम में तुम लोगों को सब जात दिखती है। तभी योगी भी यहाँ पर आते हैं, तभी भैया का वोटिंग चलता है, तभी मुसलमान का वोटिंग चलता है। लेकिन आज हम लोगों ने हर पार्टी की राजनीति बाजू में रखकर एक विचारधारा लेके ये देश लोकशाही के आधारे पे देश चलने वाला है और लोकशाही को मानते हुए हम लोगों ने आगरी सेना है, कम्युनिस्ट पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ऐसे सब हम लोगों ने संगठित होकर बसई विरार के फेरी वाले बचाव संघर्ष समिति एक तैयार किए हैं और हम लोगों ने 2-3 बार पत्र व्यवहार किया और प्यार से इन्हें कहा हमारी बातें रखे, लेकिन उसके पास ये लोग अनदेखा कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने 5 तारीख को पूरे बसई विरार के फेरी वाले लोग को आह्वान किया है कि सब लोग धंधा बंद रखेंगे और महानगर पालिका पे धरना देंगे। इसमें हमारी मुख्य मांगे जो है कि 2016 में सर्वे हुआ था, 2026 आ गया, 10 साल हो गया। ये जो फेरी वालों का जो 2014 का एक्ट है, क्या बसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में लागू नहीं हुआ क्या अब तक? ये लोग लागू करना चाहिए ना, उसकी अमल बजावनी करना चाहिए, वो कर ही नहीं रहे। कारण क्या है? उसका मुख्य कारण क्या है? कारण एक ही है कि इनको जैसा आसान पड़ेगा वैसा राजनीति ये कर रहे हैं। अभी हमारी पानी वाली तय करके पहचानते हैं, हर बात में संघर्ष करते रहती है। जब भी ये लोग चुन के आए तभी इनके गले में भाजपा का पट्टा डाला गया और तभी कहा गया कि बीजेपी का पैनल है, लेकिन आज बीजेपी का नगर सेवक शेलके वहां पर फेरी वाले लोग के ऊपर मारपीट कर रहा है। ये कैसे चल रहा है? और इस बातों का इन लोगों ने विरोध किया और तभी हम लोग बाजू में होकर ये संघर्ष समिति तैयार किए हैं। जो कानून है, जो जीआर है, जो शासन निर्णय है, वो स्पष्ट कह रहा है कि हर 5 साल में सर्वे होना चाहिए। 2016 से 2026 तक सर्वे नहीं हुआ है और जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक हम लोग महानगर पालिका के सामने धरना देंगे। और दूसरी बात है कि अभी जो चुनाव हुआ है, जो 15,700 लोग का लिस्ट है, उसमें से सिर्फ 2,500 लोग का मतदान हुआ है, वोटिंग कार्ड का अधिकार बजाय है। उन लोगों को आईडी कार्ड देना चाहिए। और दूसरी बात कि जब तक फेरी वाला जोन डिक्लेयर नहीं होता तब तक कोई भी फेरी वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आज से आज तक रिक्शा वाले की यूनियन है, बस वाले की यूनियन है, मजदूरों की यूनियन है, माथाड़ी मजदूरों की यूनियन है। आज हम लोगों ने फेरी वालों की भी यूनियन तैयार किए हैं और उनके न्याय अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। 5 तारीख में जो आंदोलन होगा, आपको कदाचित मालूम होगा कि 2009 में जब म्युनिसिपालिटी नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था तहसीलदार के सामने, वैसा ही आंदोलन वापस से होने जाने वाला है। 5 तारीख को हम लोग बेमुद्दत यहाँ पर निर्णायक आंदोलन करेंगे। 2 दिन बैठने की जरूरत पड़ेगी तभी भी बैठेंगे, लेकिन जब तक हमारा मुद्दा नहीं छूटेगा, जब तक सर्वे नहीं होगा, जब तक उन लोगों को आईडी कार्ड नहीं दिया जाएगा और जब तक सब हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पर धरना देंगे। जैसे दिल्ली में आंदोलन हुआ जंतर मंतर में और सरकार को झुकना पड़ा,
वैसे हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे और जब तक म्युनिसिपालिटी झुकती नहीं है और हमारी मांगे मान नहीं करती है तब तक हम लोग निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहेंगे, नगर सेवक होकर के फेरी वालों को क्यों मारते हैं? आप तो चुनाव जीते हैं, आपको तो जानकारी होगी ना कुछ। मुझे यही कहना है कि अगर हमारा फेरी वाला भी गलत करता होगा या गलती वो भी उनकी होगी तो आप कायदे से उनको तकलीफ दो, मतलब हाथ मत उठाओ किसके ऊपर भी, वो भी आदमी ही है ना, उसको भी तकलीफ होता होगा। तो आप कायदे से उनके ऊपर कार्रवाई करो ना, पुलिस स्टेशन जाओ, महानगर पालिका जाओ, वैसे कार्रवाई करो। लेकिन हाथ उठाना ये गलत बात है। और रही बात 5 तारीख के आंदोलन की, तो आंदोलन हमने 2 महीने पहले 25 मई को भी किया था। महानगर पालिका में हम लोग 1000-2000 लोग थे, तभी भी आए थे। तभी आयुक्त साहब ने हमको, सावंत साहब ने लिख के दिया था, सहायक आयुक्त सावंत साहब ने लिख के दिया था कि 2 दिन में हम लोग सब सहायक आयुक्तों के लेके, हर प्रभाग के सहायक आयुक्तों के लेके हम लोग मीटिंग करते हैं और फिर बाद में आपको हम लोग मीटिंग में जो भी होता है हम लोग आपको मैसेज द्वारा बोलते हैं। लेकिन आज वो बात को 2 महीना होके गया है, अभी तक ये लोगों ने कौन सा भी मीटिंग लिया नहीं है और हम लोग को कौन सा भी मैसेज दिया नहीं। आप चुनाव जीते हैं, फेरी वालों बचाव संघर्ष समिति में है आप, फेरी वालों से आपकी बातचीत होती है। जिस तरह से नाला सोपारा में 500 का पावती जो क्लीन अप मार्शल यूज करते हैं, वो फेरी वालों से देकर के 1000-2000 ऐसा आरोप भी लगाया और प्रूफ के साथ पुलिस में भी मामला दर्ज कराया गया है। उस पे क्या कहेंगे, आपको कितनी जानकारी? मैं टीवीसी की सदस्य के नाते मुझे यही कहना है, मेरे वसी विरार के हर फेरी वालों को यही कहना है कि कोई भी आपके पास अगर दादागिरी से अगर पावती फाड़ रहा है या पैसा मांग रहा है तो किसको भी 1 रुपया मत दो। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है, आपको मार रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं एनी टाइम आपके लिए खड़ी रहूंगी। लेकिन किसका भी दादागिरी सहन मत करो, क्योंकि मेहनत तुम लोग करते हैं, सुबह में जल्दी उठते हैं, तुम लोग जल्दी उठ के मार्केट जाते हैं, सब्जी लाते, पूरा दिन बैठते हैं, तभी तुम लोग पेट के लिए कमाते। तो मेहनत अब तुम लोग करेंगे, सब तुम लोग करेंगे, तो खाली पीली पैसा दूसरा क्यों खाएगा। तो ऐसा कोई भी अगर आने दो, कोई भी आने दो, कोई, मैं तो बोलती हूँ नगर सेवक का भी कोई आने दो, तो भी किसको भी 1 रुपया मत दो। ये लोग क्यों, नगर सेवक क्यों आ जाते हैं इन लोगों के पक्ष लेने के लिए और फेरी वालों के खिलाफ हो जाते हैं? कारण क्या है? वही भ्रष्टाचार है, वही पावती की खेल है, क्या है? वही भ्रष्टाचारी है, सबको पैसा चाहिए और सब टारगेट कर रहे हैं फेरी वालों को। महानगर पालिका भी अभी पावती का मुद्दा रहने दो, महानगर पालिका को हम लोग कितने साल से बोल रहे हैं कि बारकोड करो ना उनको, बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं कर रहे। तो इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें किधर तो महानगर पालिका के अधिकारी भी भ्रष्टाचार है, उनको भी पैसा खाने को चाहिए, इसके लिए तो वो लोग बारकोड नहीं कर रहे हैं ना। नहीं तो फायदा तो महानगर पालिका का ही है, हम लोग का तो नहीं है। इसमें तो कोई तो मीडिएटर आदमी तो नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट देने तो नहीं पड़ेगा, तुम लोग खुद करो, तुम्हारा महानगर पालिका का फायदा है। लेकिन महानगर पालिका नहीं कर रही, क्योंकि उनके बड़े बड़े अधिकारी इसमें पैसा खा रहे हैं, इसके लिए नहीं कर रहे। 5 अगस्त को कितना बड़ा आंदोलन होगा अगर महापौर और आयुक्त ने बातें नहीं मानी तो? मेरा यही कहना है, अगर ये बात नहीं मानेंगे तो बड़ा से बड़ा आंदोलन यहाँ होगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या 5000 10,000 पब्लिक उससे भी ज्यादा आ सकती है। इसीलिए इनको हमारी मांग पूरी करनी चाहिए। फेरी वाला बचाओ संघर्ष समिति अब अल्टीमेटम दे चुका है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन 5 अगस्त को बड़े स्तर पर होगा। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।